बच्चों आज से जो हम स्ट्रेट लाइन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे जो आज कवर करेंगे। जो दी स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जहां पे कट करेंगे उसे बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, मूल बिंदु। एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे वाई की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे वैल्यू 0 होगी तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा, एक्स एक्सिस का जो समीकरण होगा वो y इज इक्वल टू 0 होगा और y एक्सिस का जो समीकरण होगा वो x इज इक्वल टू 0 होगा। x एक्सिस की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। अब कोई लाइन इसके ठीक ऊपर या नीचे आ जाए, लाइन ठीक पहले या बाद में आ जाए। कैसे? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो ये जितनी डिस्टेंस पे होगी, सपोज करिए यहां पर कोई पॉइंट है a, b, ऐसे परपेंडिकुलर खींच देंगे, ये ओरिजिन हो जाएगा x पे a, y पे b, x पे a और y पे b, x पे a और y पे b। तो ये जो लाइन है x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है? b डिस्टेंस पे। तो x h के समांतर रेखा का समीकरण, तो ये b कितना चल रहा है? ये देखिए, ये b इसके इक्वल होगा नहीं होगा? ये b है तो ये b होगा। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस हम कहाँ चल रहा है? y पे चल रहा है, यानी y पर कितनी दूरी पे जाना है? b डिस्टेंस पे। तो x एक्सिस के पैरेलल यानी x अक्ष के समांतर यदि कोई लाइन पूछी जाए तो y पे कितना चलेंगे वो लिखना हो, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x पे कितना चलेंगे वो लिखेंगे। सपोज करिए कि एक पॉइंट है 2,3 और आपसे बोला जा रहा है x एक्सिस की पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताओ, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट है, ये 2 होगा x पे, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये y पे कितना चल रहे हैं हम लोग? 3। तो x अक्ष के पैरेलल y इज इक्वल टू 3 और y अक्ष के पैरेलल x इज इक्वल टू 2। तो अभी हम लोग पास में 4 लाइनें हो गई। एक x एक्सिस, x अक्ष का समीकरण हो गया, दूसरा y अक्ष का समीकरण हो गया, x अक्ष के समांतर हो गया और y अक्ष के समांतर हो गया। अब लाइनों में जो कौन कौन से प्रारूप होते हैं उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लाइनों के 3 प्रारूप होते हैं। फर्स्ट है प्रवणता रूप, स्लोप फॉर्म। सेकंड है अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड है लंब रूप, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म या अभिलंब रूप बोल सकते हैं इसको।
लंब रूप कह सकते हैं। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसकी इक्वेशन होती है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। और इसकी इक्वेशन होती है x कॉस एल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसकी x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, और इसकी होती है x कॉस एल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। सरल रेखा का समीकरण है, यदि इक्वेशन है तो उसमें x और y 1 डिग्री पे होंगे, x होगा या y होगा या x y दोनों होंगे, सेकंड डिग्री पे नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसके अलावा जो कांस्टेंट है, इस वाले में कांस्टेंट है m एंड c, इस वाले में a और b, इस वाले में अल्फा और p के बारे में डिस्कस करना है। तो हम तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करते हैं, एक एक फिगर बनाकर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला है स्लोप फॉर्म। प्रवणता रूप। प्रवणता रूप स्लोप फॉर्म है प्रवणता रूप। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन हो गया। एक लाइन कट कर रही है ये, इसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो m है इसी को बोलते हैं स्लोप, जिसको हम लोग बोलते हैं ढाल या प्रवणता। इसे ग्रेडियंट बोल देते हैं, इसे ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। m इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा एक्स अक्ष से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसे थीटा बोलते हैं। यानी एक्स अक्ष से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होगा उसे थीटा बोलेंगे। टेन थीटा यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आ गई उसी को हम लोग m बोलते हैं। यहां पर ही बचा c। तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस में जितनी कट कर रही है इसी को हम लोग बोलेंगे c। c क्या है? y अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c जो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई c है। यहां पे जो है एक बात ये देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और एक लाइन ही जा रही है ओरिजिन से। जब ओरिजिन से जा रही है तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगी। m क्या है? x एक्सिस से x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल। दोनों इक्वेशन बच्चों कंपेयर करिएगा। यहां पर एक कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट नहीं है। तो जिस किसी भी इक्वेशन में यदि कांस्टेंट नहीं होगा वो ओरिजिन से हमेशा पास होगा। ये सिर्फ लाइन में ही नहीं है, ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये किसी भी कोनिक सेक्शंस में होगा यदि कांस्टेंट नहीं है। कैसे? जैसे एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये वाली जो इक्वेशन है ये 100% ओरिजिन से जाएगी। दूसरा आप ले सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन ओरिजिन से मूल बिंदु से जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर एक भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं है।
ये यहां पर नहीं, सर्कल वृत्त में भी आप ले सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन में भी आप ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरा वाला जो सर्कल है इसमें एक्स्ट्रा एक भी कांस्टेंट नहीं है। सो 100% ये वाला जो सर्कल है ये 100% मूल बिंदु से जाएगा। आपने ये भी देखा होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं है, सो 100% ये मूल बिंदु से जाएगा। तो आपको यहाँ ठीक तरीके से समझ आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन में 1 डिग्री की हो या 2 डिग्री की हो, यदि उसमें एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं है तो 100% मूल बिंदु से जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे रूप में, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसी का दूसरा फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। इसे देखते हैं हम लोग। ये अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपान a प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। ये एक लाइन है y एक्सिस और ये x एक्सिस है। ये ओरिजिन है। एक लाइन कट कर दी है। ये लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है x एक्सिस पे उसे a बोला जा रहा है, और ये लाइन y एक्सिस कट करती है उसे b बोला। x एक्सिस पे o से a तक डिस्टेंस है वो स्मॉल a होती है, और ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, इन्हें बोलते हैं इंटरसेप्ट। a और b को बोलते हैं इंटरसेप्ट, अंतःखंड। x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए तो y 0 होगा, a कामा 0 हो जाएगा। y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए तो 0 कामा b आएगा। इसमें आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा bx, ये आएगा ay, ये इज इक्वल टू क्या आएगा ab। ये इस लाइन की इक्वेशन ये भी हो सकती है bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। तो ये a क्या है, x अक्ष पे अंतःखंड, और b क्या है, y अक्ष पे अंतःखंड। इसी में यदि आपसे बोल दिया जाए कि a और b के बीच की डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस होगी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस का फॉर्म लगाएंगे, या इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ये कर्ण होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट के अंदर ये हाइपोटेन्यूस कर्ण आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ज्योमेट्री में, ये a है, b है, ये c है। a के सामने स्मॉल a साइड, b के सामने स्मॉल b, और c के सामने स्मॉल c साइड। इस 90 डिग्री वाले शीर्ष से यहां पर खींच दिया गया 90 डिग्री, और ये p की जो वैल्यू होती है वो a इंटू बी अपान में c। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यदि यहां से इसमें परपेंडिकुलर खींच दिया जाए p, तो p की वैल्यू बताइए बच्चों क्या आएगी। p की वैल्यू क्या आएगी, p इज इक्वल टू a इंटू बी और अपान में हाइपोटेन्यूस कर्ण रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए, p स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको रिवर्स कर दीजिए, 1 अपान p स्क्वायर, इसको रिवर्स कर दीजिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसे आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 अपान पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, आपसे बोलेगा एक सरल रेखा है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, मूल बिंदु से ओरिजिन से डाले गई लंब की लंबाई p है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें 1 अपान पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगभग ये हर एग्जाम्स में क्वेश्चन में आ चुका है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें परपेंडिकुलर फॉर्म लंबरूप। बच्चों से नोट करिए, इसके बाद में परपेंडिकुलर फॉर्म लंबरूप। अब लास्ट है परपेंडिकुलर फॉर्म लंबरूप। लंबरूप जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है और ये लाइन है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। ये परपेंडिकुलर फॉर्म है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। यहां पर दो अननोन हैं, एक पी और दूसरा एल्फा। यहां पे जो पी होता है वो इस मूल बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया लंब की लंबाई, और ये जो एंगल है, ये जो परपेंडिकुलर बना है इसका एक्स एक्सिस से एंगल है, ये इसका एक्स एक्सिस से एंगल है ये अल्फा। तो ये हुआ परपेंडिकुलर फॉर्म। इसके बाद में हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन में कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है और इसे हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण। इसमें प्रवणता यदि निकालना हो तो माइनस ए अपान बी स्लोप, याद रखिएगा माइनस का बी अपान ए मत कर दीजिएगा, ये रॉन्ग है। ये द्विघात समीकरण में होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि इसे माइनस बी अपान ए लिख देते हैं जल्दीबाजी में, और बाद में उन्हें मालूम चलता है कि ये वैल्यू माइनस का ए अपान बी थी। यदि किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं x1 y1 और x2 और y2, प्रवणता m निकालना है तो y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। प्रवणता m निकालना है y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। ये स्लोप प्रवणता निकालने का फॉर्मूला है। अब इससे हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास में ये पॉइंट है x1 कामा y1, दूसरा पॉइंट है x2 कामा y2। दो पॉइंट दिए रखे क्वेश्चन में, और इनसे
गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान में x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है। दूसरा इसी में है, यदि एक लाइन की इक्वेशन, एक लाइन जो है किसी पॉइंट से पास हो रही हो और स्लोप प्रवणता दी जाए, तो इसी को तो स्लोप बोलते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यदि इसी में एक पॉइंट दिया जाए x1 y1 और कोई एंगल दे दिया है थीटा, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा और इन ब्रैकेट x माइनस x1। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1। तो ये लाइन की इक्वेशन की जो है बेसिक कैटेगरी तीन हो सकती हैं। दो पॉइंट दिए जाए तो लाइन की इक्वेशन, एक पॉइंट और उसे प्रवणता स्लोप दी जाए, और क्वेश्चन में एक एंगल और एक जो है लाइन पॉइंट दिया जाए तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन की जो है जनरल इक्वेशन एंगल्स के बारे में। कोई जैसी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है और इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन है। तो पैरेलल लाइंस में इतना पोर्शन कॉमन रहता है, पैरेलल यानी समांतर, इतना पोर्शन कॉमन रहेगा। ए एक्स प्लस बी वाई इस C1 है और इस C2 इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। दो लाइनें से पैरेलल हैं तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यही कह सकते हैं इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल होगी। ये m1 है, यदि m2 है और पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में एक लाइन हमारे पास में, इसकी स्लोप है 2 और इस लाइन की जो है स्लोप भी 100% कितनी होगी, 2 ही होगी। यदि क्वेश्चन है एक लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन इसी के पैरेलल है, समांतर है, इतना पोर्शन आप तुरंत लिख दीजिए इसमें 2x प्लस 3y और ये कांस्टेंट अलग होगा, यहां कुछ ले सकते हैं c1 या लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल लाइन में जो है स्लोप यानी प्रवणताएं आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है, स्लोप इक्वल होती है। यही बात यदि परपेंडिकुलर में हो तो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, प्रवणताओं का जो गुणनखंड होता है वो -1 होता है, प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो माइनस होता है। बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखा। हमारे पास में एक लाइन है ये बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर में 90 डिग्री एंगल बनेगा
और ये जो पोर्शन है ये चेंज हो जाएगा, bx माइनस ay हो जाएगा, ठीक से देखिएगा इसमें, प्लस c2 कर दें इक्वल टू 0, इसे c1 कर दें। तो यहां जो लिखा है जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा और इनके साइन आपस में चेंज हो जाएंगे। यानी इसकी स्लोप यदि m1 है, इसकी स्लोप यदि m2 है, तो m1 और m2 इक्वल टू होगा -1, m1 m2 इक्वल टू होगा -1। यदि हमारे पास क्वेश्चन बच्चों प्रवणता m इक्वल टू 2/3 है और ये 90 डिग्री बना दीजिए आप इसमें, तो इसकी जो स्लोप होगी वो माइनस का 3/2 होगी। जो लिखा है उसका जस्ट रिवर्स। इसकी स्लोप यदि 3 है तो इसकी स्लोप होगी -1/3। कोई एक लाइन 3x + 4y + 5 = 0 है और इसे 90 डिग्री खींच दिया जाए तो इसकी जो स्लोप होगी वो 4x - 3y प्लस यहाँ कांस्टेंट कुछ न कुछ आएगा 0। यानी इस पोर्शन को आप देख सकते हैं ये बदल जाता है और बीच का चिन्ह, यानी a और b आपस में चेंज हो जाते हैं, a और b आपस में मिलेंगे और बीच का एक साइन चेंज हो जाएगा। अब आइए हम लोग ये एंगल्स के बारे में सीखते हैं, कोण के बारे में, कोण कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। इसके बाद में जो है जैसे दो लाइनें हैं और दो लाइनें कट कर रही हैं, इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप जो है m2 है, m1 और m2। इनके बीच का एंगल बच्चों न्यून कोण ही लेते हैं हमेशा एक्यूट, जबकि एंगल ये भी है पर न्यून कोण ही लिया जाता है, एक्यूट एंगल लिया जाता है। एंगल्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो m1 डिफरेंस m2 अपान में 1 प्लस m1 m2, और मॉड मतलब यहां पर होगा कि वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही लेनी है। दोनों लाइनें यदि पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल 0 हो जाएगा तो यहां से tan 0 0 हो जाएगा, m1 डिफरेंस m2 अपान में 1 प्लस m1 m2। tan 0 0 होता है और ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू आएगा m1 माइनस m2। सो यहां से m1 इक्वल टू आ जाएगा m2। दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग यदि लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना होगा 90। यहां रखेंगे tan 90 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, m1 डिफरेंस m2 अपान में 1 प्लस m1 m2, और इनफाइनाइट को बच्चों लिखते हैं हम लोग जो है 1/0। तो इसलिए लिखेंगे 1/0 इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपान में m1 प्लस m2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैरेलल लाइंस की, और मूल बिंदु से या किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डालेंगे लंबाई। अब बात करते हैं इसमें, यदि एक पॉइंट दिया जाए x1, y1 और एक लाइन है ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इसमें 90 डिग्री यदि ड्रॉ किया जाए तो ये जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर की, यानी किसी बिंदु से किसी लाइन पे 90 डिग्री लंबाई, किसी बिंदु से एक रेखा पे 90 डिग्री खींचा जाए, वो लंब की लंबाई फाइंड करना है। तो ये a x1
प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान में ये रूट ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। कहीं से यदि नेगेटिव भी आ रहा है क्वेश्चन को मैं यहाँ आ गई हूँ, आप मॉडल लीजिए, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। यदि पॉइंट ओरिजिन हो जाए, 0,0 हो जाए, मूल बिंदु हो जाए, और इससे इसी पे खींचा गया लंब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लंब की लंबाई खींचता है तो सी अपान में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड इसमें लेंगे पॉजिटिव होगा। यहाँ जो पॉइंट थे, यहाँ पॉइंट 0, 0 हो गए, 0, 0 हो जाएंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई के लिए। अब यदि दो लाइनें पैरेलल हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई, पैरेलल है तो ए एक्स प्लस बी वाई, इतना पोर्शन तो सेम होगा, प्लस यहाँ कांस्टेंट कुछ अलग होगा और यहाँ कांस्टेंट कुछ अलग होगा, इज इक्वल टू 0। दो लाइनें यदि पैरेलल हैं, दो लाइनें समांतर हैं, तो उनकी यदि बीच की दूरी निकालनी है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये C1 माइनस C2 अपान में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड यहां पे मिलेंगे क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती? पॉजिटिव। इसी में एक छोटा सा पॉइंट ये सीख लेते हैं कि यदि तीन या चार लाइनें एक ही पॉइंट जा रही है तो ये वर्ड होता है संगामी होता है, कॉन्करेंट होता है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, तीन लाइनें यदि एक ही पॉइंट से जा रही हैं तो इन्हें बोलते हैं संगामी यानी कॉन्करेंट बोलते हैं जो है। तो आज हम लोगों ने सीखा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेट लाइन का। अब इसमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखते हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप शेयर करते रहिए ताकि आपको डेली नए वीडियो बना के दे सकें और आपकी इसी तरह जो है एग्जाम में आने वाली प्रिपरेशन में जो है साथ देते रहिए।